Hi guys, hope you all are good. Today we start our new topic common salts of chapter acid bases and salts. सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की। इसके अंदर हम एक सॉल्यूशन लेते हैं एक्वस NaCl का, जिसे हम मरीन सॉल्यूशन बोलते हैं। इसके अंदर से हम बेटा इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से इस सॉल्यूशन के अंदर ये डिकम्पोज होता है NaOH के अंदर, क्लोरीन के अंदर एंड हाइड्रोजन गैस के अंदर। इसे हम एक सर्किट के थ्रू इजीली समझ सकते हैं। जैसे हमने इसमें दो इलेक्ट्रोड्स लिए, एनोड एंड कैथोड। हमारे पास जब एक्वस NaCl हम पास करा देते हैं तो हमारे पास एनोड पे Cl2 गैस रिलीज होती है, कैथोड पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और कैथोड के पास ही डिपोजिट होता है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको एक इक्वेशन के थ्रू भी अब देख सकते हैं हम लोग, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हमें NaCl लिया, वाटर की प्रेजेंस में सोडियम हाइड्रोक्साइड में टूटा, क्लोरीन गैस में टूटा, हाइड्रोजन गैस में टूटा। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को ही बेटा हम बोलते हैं क्लोरो एल्कली प्रोसेस। और जो हमारे पास प्रोडक्ट्स रिलीज हो रहे हैं ना, NaOH, Cl2, H2, इन सब का अलग अलग यूजेस भी हो सकता है। जैसे Cl2 गैस होती है, ये हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में, पेस्टिसाइड्स बनाने में, उन सब में यूज होती है। हमारा NaOH है, सोप्स बनाने में, डिटर्जेंट्स बनाने में, पेपर बनाने में, इन सब में यूज होता है। हम बात करते हैं लास्ट में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारा जैसे जो पेस्टिसाइड्स बनते हैं, फर्टिलाइजर्स बनते हैं हमारे एग्रीकल्चर में जो यूज होते हैं, उनके अंदर जो अमोनिया गैस यूज होती है वो हाइड्रोजन की हेल्प से ही बनती है। तो बेटा अब हम नेक्स्ट सोल्ट पढ़ते हैं जो है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। अभी हमने देखा था सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने प्रिपेयर किया था तो उसी के साथ एक हमें गैस भी प्रिपेयर हुई थी, Cl2 मीन्स क्लोरीन गैस हमें प्रिपेयर हुई थी। इसी गैस को हम लोग यूज़ करेंगे ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। इस Cl2 गैस के साथ हम लोग यूज़ करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स ड्राई स्लेक लाइम भी बोला गया है, और इसे बोलते हैं ड्राई स्लेक लाइम है। तो उसके बाद स्लेक लाइम के साथ क्लोरीन गैस आती है। ये क्लोरीन गैस हम दोनों मिलके हमें क्या देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है CaOCl2। ठीक है, उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर में ज़्यादा कुछ नहीं है जो मैं आपको डिस्क्राइब करूँ। NCERT के अंदर भी हमें यही सब बताया हुआ है कि हमारे पास, जैसे आप देख सकते हैं पेज नंबर 30 के ऊपर, ब्लीचिंग पाउडर जस्ट ये बताया कि कैसे प्रिपेयर होता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे बेटा इसके यूजेस दे रखे हैं। ठीक है, हम लोग यूजेस डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमारा ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग करने में यूज़ होता है। मीन्स जैसे हम लोग अपने कॉटन के कपड़े होते हैं या फिर कोई लाइन का कपड़ा होता है, या फिर जो नॉर्मली आपने सुना हो कि मम्मी इस कपड़े को ब्लीच कराती है, उसमें क्या यूज़ होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। सेकंड यूजेज जो हमारा पानी आता है, पीने का पानी, उसको हम जम्स फ्री कैसे बना सकते हैं, जब हम ब्लीचिंग पाउडर से उसे ट्रीट कराते हैं तभी वो जम्स फ्री बनता है। ठीक है, उसके बाद केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ होता है। बेटा होप आप सबको समझ आया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट सोल्ट पे चलते हैं जो है हमारा बेकिंग सोडा। मीन्स इसको हम केमिकली भी बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स मीन्स सोडियम बाई कार्बोनेट। अब हम देखते हैं ये प्रिपेयर कैसे होता है। ठीक है, NaCl को लेंगे, CO2 और अमोनिया की प्रेजेंस में, तो हमें एक कंपाउंड मिलता है जिसे कहते हैं NaHCO3। यही होता है हमारा सोडियम बाई कार्बोनेट्स मीन्स हमारा क्या होता है, बेकिंग सोडा। इसमें हमें ज़्यादा कुछ याद नहीं करना, सिर्फ हमें प्रिपरेशन याद करने, इसके इक्वेशन याद रखने। ठीक है, उसके बाद हम यूजेस पे आते हैं। इसके यूजेस में क्वेश्चंस बन सकते हैं, फ्रेम हो सकते हैं बोर्ड्स के अंदर। सबसे पहला यूज़ ये एंटासिड्स में यूज़ होता है। अब दिमाग लगाने वाली बात है, एंटासिड्स में कैसे यूज़ हो रहा है। तो देखो बेटा, बेकिंग सोडा जो होता है ना, ये वो होता है एल्कलाइन नेचर का, और आपको पता है हमारे स्टमक के अंदर एक एसिड बनता है जो होता है HCl। तो एल्कलाइन नेचर होने की वजह से ये इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, और जो हमारे स्टमक में पेन हो रहा होता है उससे हमें रिलीफ मिलता है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं कि ये सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज़ होता है। थर्ड एग्जाम्पल क्या अगर हम बात करें तो ये बहुत सारी जो किचन में रेसिपीज़ मम्मा बनाती हैं उसमें भी यूज़ होता है। जैसे हम एक नॉर्मली हमारी NCERT में भी दे रखा है कि जो पकौड़ा बनते हैं उसके अंदर भी हमारा बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है। तो बेटा अब हम नेक्स्ट अपना सोल्ट पढ़ते हैं जो है वॉशिंग सोडा। अभी हमने लास्टली देखा कि हमने बेकिंग पाउडर बनाया था। बेकिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला होता है, NaHCO3। NaHCO3 को जब हम हीट करते हैं बेटा तो हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। जब Na2CO3 को हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें फॉर्मूला मिलता है Na2CO3.10H2O। ये फॉर्मूला बेटा किसका होता है, वॉशिंग सोडा का। यही प्रिपरेशन हमें दी गई है NCERT में भी, और यही हमें रिएक्शंस याद करनी है क्लास 10 के बोर्ड्स के लिए। और एक इम्पोर्टेंट बात की, जो वॉशिंग सोडा होता है ये हमारा बेसिक
सोल्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसके यूजेस पे आते हैं। ये ग्लासेस और सोप्स बनाने में यूज़ होता है। पेपर मेकिंग के अंदर वॉशिंग सोडा यूज़ होता है। दूसरा एग्जांपल आता है बेटा सोडियम कंपाउंड्स बनाने में यूज़ होता है। अब देखो सोडियम कंपाउंड्स अब क्लास 11th में जाएंगे तब पढ़ेंगे। बोरेक्स आता है क्लास 11th में, वो बनाने के लिए भी यूज़ होता है। थर्डली हम देख सकते हैं कि वाटर की हार्डनेस रिमूव करने के लिए हम वॉशिंग सोडा का भी यूज़ करते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। बेटा इसको केमिकली हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। मीन्स मैं आपको लिख के बता देती हूँ क्या बोलते हैं बेटा, इसको दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि NCERT के अंदर मैंशनड है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, बेसिकली घर में सुना होगा आपने नाम POP जिसे कहते हैं, वो यही सेम चीज़ है, यही फॉर्मूला है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बेटा ये वाइट पाउडर होता है और इसको जब हम वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो ये हमें एक नया कंपाउंड देता है जिसका नाम होता है जिप्सम। और इसी जिप्सम को जब हम 373 केल्विन और हाफ मोल ऑफ वाटर के साथ हम ट्रीट कराते हैं तो हमारा दोबारा से क्या फॉर्म हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस के आपने यूजेस भी देखेंगे, जैसे डॉक्टर्स जब हमें बोन्स में फ्रैक्चर हो जाता है तो जो वाइट पाउडर यूज़ करते हैं ना, वो हमारा क्या ही होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही यूज़ होता है। टॉयज़ बनाने के अंदर, घर के अंदर स्मूथ सर्फेसिस बनाने होते हैं, उसमें भी हमारा POP यूज़ होता है। डेकोरेशन के जितने भी मटेरियल्स आते हैं सब हमारे किससे बनते हैं, POP से बनते हैं, ठीक है। और अच्छे से समझ भी आया होगा। आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन for upcoming videos and updates, and comments below in the comment section. Thank you so much for watching me till then. Bye. See you in the next video.